एक तो आज की जो आज हमें भ्रमण था, इस भ्रमण के दौरान हम लोगों ने आने के बाद प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो मन की बात का कार्यक्रम होता है उसका पहला कार्यक्रम के शामिल थे। और उसके बाद पार्टी जो हमारे अध्यक्ष मंडल प्रभारी जिले की टीम के लोग, क्षेत्र प्रदेश के लोग, हमारे माननीय सांसद, माननीय विधायक, माननीय हमारे जिला पंचायत, नगर पालिका, सभी जनप्रतिनिधियों के साथ, विधान परिषद सदस्य, सबके साथ बैठ करके जिले का फीडबैक लिए। उसके बाद गौशाले का निरीक्षण किए। निरीक्षण करने के बाद जब यहाँ परिसर में आए तो यहाँ जो पूरा मेला लगा है, आप सब लोगों ने देखा होगा, उसमें गए तमाम लाभार्थियों के कहीं पर मकान की चाबी, प्रधानमंत्री आवास की चाबी देने का काम और कुछ टीकात्मक प्रमाण पत्र देने का काम किया गया। इसके बाद कोरोना के दौरान पूरे देश और दुनिया में बड़ी संख्या में लोगों ने अपनों को खोया। जनपद हमीरपुर में भी बड़ी संख्या ऐसी है जिन्होंने अपने माता पिता या अपने माता पिता में से किसी एक को खोया। ऐसे कोरोना से पीड़ित बच्चों और उनके परिजनों से मुलाकात का कार्यक्रम भी रखा था। उनसे भेंट हुई, उनसे बातचीत हुई, उनकी समस्याओं को सुना और या जो समस्याएं हैं उनके समाधान का निर्देश देते हुए नियमित रूप से उन बच्चों की और बच्चे के परिवारों की चिकित्सा की दृष्टि से जाँच आदि करवा करके उनका ध्यान रखने के लिए बताया गया है। सरकार के स्तर के लिए जो विषय हैं हम लोग सरकार के स्तर पर विचार करेंगे। इसके बाद अभी जिले की समीक्षा बैठक के माध्यम से, जैसा आप सब जानते हैं, माननीय मोदी जी, प्रदेश के आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की डबल इंजन सरकार सुशासन और विकास के लिए समर्पित है, गरीब कल्याण के लिए समर्पित है, रोजगार के लिए समर्पित है और बुंदेलखंड के लिए समर्पित है। आज अलग अलग विभागों की समीक्षा करके बड़े निर्देश दिए गए हैं। जहाँ अच्छा काम जिन विभागों के अधिकारियों के द्वारा किया गया उनकी प्रशंसा भी की गई है और जिन्होंने कोई लापरवाही की है या कोई शिकायत आई है उसमें विशेष ध्यान दे करके जब अगली बार मैं पुनः आऊँगा तो ऐसे भी निर्देश आज दिए गए हैं, उनका अक्षरशः अनुपालन करने के लिए बताया गया है। आप जैसे जानते हैं कि हमारी सरकार अपराधियों के खिलाफ है, गुंडों माफियाओं के खिलाफ है, किसी भी प्रकार से, और उनके खिलाफ जो लगातार कार्रवाई हो रही है उसके कारण से कानून व्यवस्था की सुदृढ़ स्थिति के कारण आज उत्तर प्रदेश का नाम एक मॉडल के तौर पर पूरे देश के अंदर लिया जाता है। हमीरपुर भी एक तरह से कहा जाए तो कानपुर की ओर से आते समय बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार निश्चित करने के लिए कहा गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना नगर और ग्रामीण दोनों में कुछ अन्य सुविधाएँ 100% सत्यापन करके सुविधाएँ जो आवास के लाभार्थी उनको तत्काल उपलब्ध कराने, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, भ्रष्टाचार मुक्त हमीरपुर बनाने के लिए संकल्पबद्ध होकर के, एकजुट होकर के काम करने और सभी अधिकारियों को करने का, सारे अधिकारी जिस विभाग को लीड कर रहे हैं तो अपने विभाग के लिए राज्य सरकार से, केंद्र सरकार के माध्यम से जो भी जिले के लिए योजनाएं उनको लाने के लिए जिम्मेदारी से प्रयास करें। दोनों सरकारों का खजाना हमीरपुर और बुंदेलखंड के विकास के लिए खुला हुआ है, इसलिए सारे अधिकारी पूरे मनो बहुत अच्छे, कई अधिकारियों ने अच्छे काम किए, नवाचार किए, उसको और अच्छा करें, उसको उत्साहित भी किया गया है। दूसरा, कुछ जगह मुझे याद ही शिकायत आई, ओवरलोडिंग का काम चलता है, उसके शक्ति से तीनों जो विभाग हैं उसके खनन को भी, आरटीओ को भी, शासन को भी, पुलिस को भी, सबको मिला करके अवैध रूप से जो ओवरलोडिंग का काम चल रहा है जिससे सड़कों की स्थिति खराब हो रही है वह ठीक रहे, उसमें अभियान चलाने को कहा गया है। जो सड़कों को निर्माण करने का, सेतुओं को निर्माण करने का, छोटे पुलों को निर्माण करने का काम कार्य योजना का हिस्सा बन गया है, शासन स्तर पर लंबित है। आज उसको मिनट्स का पार्ट बना करके भेजा जाएगा और हम लोग शासन से जल्दी उसे जनपद को उपलब्ध हो इसका प्रयास करेंगे। जनपद को एक मेडिकल कॉलेज की दरकार है और उस मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि को चिन्हीकरण किया गया है और जल्दी ही मेडिकल कॉलेज की जो प्रक्रिया है
जनपद में आगे बढ़ेगी और चिकित्सा सुविधाओं को लेकर के जो समस्या है, चाहे वो चिकित्सकों की, विशेषज्ञों की, चाहे अन्य प्रकार के मैन पावर की, उसकी भी डिमांड भेजी गई है। लेकिन आज के मिनट्स में भी जाएगा, हम लोग प्रयास करेंगे तो जनपद की समस्या अधिकारियों के माध्यम से बताई गई, हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से बताई गई, उनको देखिए आने वाले समय में हमारा जनपद बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार ही नहीं, बुंदेलखंड का नंबर 1 जनपद हमीरपुर बनेगा, ऐसा भरोसा जताते हुए और आप सबको आज छठ की पूजा होती नहीं है, लेकिन बधाई तो आपको देख सकता हूँ, आप सबको बधाई है, दीपावली की बधाई। तो सवाल है तो आपने एक घोषणा की थी 2021 में, तो योजना उसका प्रस्ताव होता है, लेकिन उस पर आपको वो प्रक्रिया के बारे में बताया गया, तो गया है होना बाकी है, जितने करा करके हमें पूरा करना है, आपको अपना मिला और बात करके आपको जल्दी लखनऊ पहुँचाएगा। सर यूनिफॉर्म सिविल कोड गुजरात मॉडल में लागू करने की समझ बनाई, क्या लगता है यूपी में जरूरत नहीं है? स्वागत करना चाहिए इसको, तो यूपी में कब तक लागू होने की संभावना? लागू होकर आपको मालूम हो जाएगा क्या पहल किया? यूपी काफी कर रहा है, लेकिन अभी वो खुले जब हम सिखाते हैं इसका आंकड़ा बताने और बताने को क्या ये उचित है? देखिए क्या अभी की गई, अगर बैंक के पास कोई सबूत होगा तो वो चुनाव आयोग को देंगे, या चुनाव आयोग को देंगे तो चुनाव आयोग पकड़ेगा, चुनाव नतीजा का हिस्सा है। अब उसको मैं बहन जी के गुजरात वाला हिमाचल का मेरे पास फीडबैक नहीं है, लेकिन हम लोग भ्रष्टाचार चुनाव भी चाहते हैं। तो एक देश एक चुनाव चाहते हैं, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, विधानसभा, लोकसभा, प्रधानमंत्री जी कहें कि हम एक देश में एक चुनाव चाहते हैं, बार बार चुनाव नहीं चाहते। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि अभी सारे देश के सभी राज्यों में हमारी सरकारें नहीं है, सर्वसम्मति नहीं बन पाती है। अन्यथा इस दिशा में हमारा देश आगे बढ़ जाएगा। मेरे पास है कि दोनों चिकित्सकों को ट्रांसफर किया गया है, आपको अपने घर को लेकर के अभी इस समय किसानों की समस्या सर खाद को लेकर के जगह जगह लाइन लगाई, खाद की कोई कमी नहीं है, खाद की कोई कमी है तो दूर किया जाएगा और 48 घंटे के अंदर सारी व्यवस्था सुनिश्चित। अगर कमी नहीं है सर तो किसान सड़क पे क्यों आ रहे हैं, जाम क्यों लगा रहे हैं रात से लाइन ऐसा क्यों हो रहा है? रैक आने में कुछ देरी हुई थी, इसलिए कुछ समस्या हुई थी, उस समस्या को 48 घंटे में दूर करने के लिए। मंत्री जी, अमृत सरोवर तालाब योजना में मनरेगा से 40% सामग्री अंश में दिया जा रहा है। सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है ये बहुत बड़ा, और इसमें ग्राम प्रधानों ने हाथ खड़े कर दिए है कि 40% मनरेगा में भव्य कार्यक्रम, इंटरलॉकिंग भी है, चबूतरा भी है, लाइट भी है और भी अन्य कार्यक्रम है। और सरोवर योजना बहुत दूरगामी योजना है जी और बहुत महत्वपूर्ण योजना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर देश भर में हर लोकसभा क्षेत्र में 75 अमृत सरोवर बनाने का आह्वान किया और उसके क्रम में हर जिले में काम किया, तो उसके क्रम में यह निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। आज जो छठ पूजा हो रही पूर्वांचल की तरफ, आप समझिए कि जो अमृत सरोवर बने हैं वहाँ पर भीड़ लगी हुई और ये सरोवर पहले बनते थे, लेकिन बाद में लोग उसको कैप्चर कर लेते थे, अवैध कब्जे कर लेते थे। उसको भी मैंने आज कहा कि अमृत सरोवर जो बन गए उसके बाहर की कोई भूमि अगर वह सरोवर की तालाब की है तो उसको नाप करके चिन्हित कराएंगे, चेक मार्गों को खाली कराएंगे, जो अवैध कब्जे हैं उनको हटवाएंगे, माफिया को छोड़ेंगे नहीं, गरीब को छेड़ेंगे नहीं, यह भी निर्देश दिया गया है। और बहुत सारा डिटेल जो आज बैठक में कहा गया है, अभी सूचना अधिकारी उसका पूरा विवरण बना करके करेंगे। देखिए निश्चित तौर से वैसे भी भाषण कोई नफरत फैलाने वाले नहीं देने चाहिए, किसी के बारे में आप शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, चाहे वो मीडिया से बात करें चाहे किसी सभा में भाषण करें। लेकिन जब कोई ऐसा करता है और उसकी शिकायत हुई है, माननीय न्यायालय ने संज्ञान लिया, उसने अपना फैसला सुनाया है और मोहम्मद आजम खान जी तो सदा वो जहरीला भाषण देने के लिए जाने जाते हैं। आज उनकी सदस्यता गई है तो एक पूरे प्रदेश और पूरे देश के लिए एक संदेश भी है कि जब हम बोले विचारधारा किसी के एक दूसरे के खिलाफ हो सकती है, कोई कह सकता है कि हम सरकार में आएंगे तो ये करेंगे, हम कह सकते हैं हम हैं तो हम ये कर रहे हैं, आगे हम ये करेंगे, वो ठीक है, लेकिन किसी के बारे में आप शब्दों की छूट नहीं होनी चाहिए। वह कार्रवाई का मैं स्वागत करता हूँ और इस प्रकार से लोग भविष्य में बचेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ।